वेल दोस्तों, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट CSIR नेट एग्ज़ाम जो कि हो सकता है आपका 23 दिसंबर को। ओके, तो बात कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, जो अपकमिंग एग्ज़ाम आपका नेट का होने वाला है। तो इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो वही रहेगी जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एंड जो इसकी रिलीजिंग ऑफ नोटिफिकेशन है वो होगी आपकी 5 अक्टूबर को। एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएंगे आपके 15 अक्टूबर को, जो कि चलेंगे 16 नवंबर तक। ओके, लगभग 28-29 डेज का जो पीरियड रहने वाला है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं कि एग्जाम डेट क्या होगी, वो हो सकती है आपकी 23 दिसंबर। मैं पहले बता चुका हूं कि टेंटेटिव डेट्स हैं, एक्चुअल डेट्स नहीं है। एक्चुअल डेट अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आई है। चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 आपके सेक्शन रहने वाले हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पार्ट बी में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट सी में आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आउट ऑफ देम पार्ट ए से आपको 15 अटैम्प्ट करने हैं, पार्ट बी से आपको 25 अटैम्प्ट करने हैं और पार्ट सी से आपको 20 ही अटैम्प्ट करने हैं। और जो मार्क्स हैं वो आपको गिवन है। देखो, पार्ट ए में 30 मार्क्स के लिए, पार्ट बी 75 मार्क्स की वेटेज और पार्ट सी आपका 95 मार्क्स हैं। अब नेगेटिव मार्क्स की मार्किंग की अगर मैं बात करता हूं तो पार्ट ए से आपके 0.5 नेगेटिव मार्क्स लिए जाते हैं और पार्ट बी से 0.75 नेगेटिव मार्किंग है, और बल्कि पार्ट सी में से बिल्कुल कोई भी नेगेटिव मार्क आपका नहीं काटा जाता। टोटल जो ड्यूरेशन रहेगी एग्जाम की वो आपकी 3 आवर्स रहने वाली है। तो इसका मतलब टोटल मार्क्स हैं दोस्तों 120 हैं, और इसमें से आपको 60 मार्क्स के लिए ही आपको अटैम्प्ट करना होता है। टोटल क्या है, सॉरी, टोटल जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, 60 आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और आगे मैं बात करूंगा इसकी कट ऑफ की कि आपको लगभग कितने मार्क्स आपको चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो लगभग 60 क्वेश्चन आपको इसमें अटैम्प्ट करने हैं और 200 मार्क्स का जो है टोटल ये आपका पेपर रहने वाला है। ओके, और पार्ट ए में आपसे क्या पूछा जाता है और इसकी हम आगे डिस्कस करेंगे। और चलिए कट ऑफ की बात करते हैं कि लास्ट एग्जाम की जो बात थी, लोग जो कि जून में हुआ था, उसकी जो कट ऑफ है वो क्या रही है। तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ रही है 58.88 और ये GRF के लिए रही है, और लेक्चररशिप के लिए 52.992 ऐसी रही है। इस तरीके से पूरी आप इस लिस्ट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि SC की, ST की, OBC की, PWD की, और एक कैटेगरी ESW मैंने लिखी नहीं है, वो OBC की लगभग सेम है इसलिए मैंने लिखी नहीं है। तो ये जो कट ऑफ है, ये लास्ट जो एग्जाम था आपका उसकी कट ऑफ लगभग ये रही है। ओके, अब अगर आपको इसके मार्क्स निकालने हैं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो परसेंटेज कट ऑफ गिवन है आपको, जैसे 58.88 गिवन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो लगभग 117.76 आ रहा है, यानी कि 117 नंबर जो है वो आपको चाहिए। लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें क्वालिफाई मार्क्स क्या थे, 117 नंबर थे। इसका मतलब आप पूरी कट ऑफ को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए होंगे। ओके, तो इसका मतलब लगभग 100 अबव रहने वाली दोस्तों कट ऑफ। 100 से बिलो मुझे लगता नहीं कि इस बार आने वाली है। हालांकि पिछला एग्जाम कंबाइंड हुआ था दिसंबर 2022 का और जून का इकट्ठा हुआ था, शायद पता नहीं इसलिए शायद, और जो कैंडिडेट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर हुए थे 58,000 के अप्रॉक्सीमेट, तो मे बी दैट वाज द रीज़न। तो ये कट ऑफ गई थी आपकी 117 नंबर। ओके, तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। जो लेटेस्ट सिलेबस की अपडेट है वो ये है कि यूनिट 1 में आपका कवर हो रहा है क्या, एनालिसिस, यानी कि रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा। ये आपका यूनिट 1 का पार्ट रहने वाला है। और इस यूनिट 1 में लगभग सबसे ज़्यादा मार्क्स की वेटेज भी रहती है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन सबसे ज़्यादा इसी में से आते हैं यूनिट 1 से, और लगभग 80 to 100 भी कैरी कर जाते हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन आ जाएं आपके आउट ऑफ 200 में से। तो सॉरी, मार्क्स के क्वेश्चन ही मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ। 80 से 100 मार्क्स के बीच में आपका ये पहला पार्ट कवर हो जाता है। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ जहाँ कम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा और टोपोलॉजी है, तो 30 से 50 मार्क्स के लिए ये भी वेटेज इसकी भी रहती है। ये तीनों पार्ट हैं जो कम्प्लेक्स, अलजेब्रा और टोपोलॉजी। इस तरीके से अगर यूनिट 3 पे चले जाएँ जहाँ OD की बात है, PD की बात है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, इंटीग्रल इक्वेशन है और क्लासिकल मैकेनिक्स है, तो दोस्तों ये भी लगभग 30 to 60 मार्क्स कैरी होते हैं इसमें। इस पूरे यूनिट के अंदर आपको 30 to 50 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट आपको मार्क्स चाहिए होते हैं। और ये यूनिट अगर 4th की बात करूं जहाँ स्टैटिक्स की बात हो रही है, तो वहाँ लगभग 420 to 40, बट हम प्योर यहाँ मैथमेटिक्स की बात करेंगे, स्टैटिक्स की बात नहीं करेंगे, वहाँ भी 20 to 40 क्वेश्चन अपीयर होते हैं। तो ये जो सिलेबस है, और इस सिलेबस को अब आपको एनालाइज करना है कि मुझे किस पार्ट को बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है, किस पार्ट में बहुत अच्छी अप्रोच रखता हूँ मैं, किस पार्ट को लेके नेट क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो एक इसका और अच्छे से इसको एनालाइज भी करते हैं हम नेक्स्ट पे। बट एक बार फिर से आप इसको सिलेबस को रिव्यू कर लो। अब इसको एनालाइज करते हैं कौन कितने मार्क्स और कितनी परसेंटेज का पार्ट रहता है हमारे पास। अब देखो, मैं आपको पाई चार्ट की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि रियल एनालिसिस का पार्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे बड़ा है यहाँ पे।
मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो यहाँ पे बी सेक्शन में से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 18 मार्क्स के, और सी सेक्शन में से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे 42 पॉइंट समथिंग मार्क्स के, और लगभग 60.75 मार्क्स टोटल रियल एनालिसिस की वेटेज थी। इस तरीके से लीनियर अलजेब्रा भी लगभग इक्वल वेटेज के साथ था। बी सेक्शन में से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 18 मार्क्स से, सी में से 9 क्वेश्चन पूछे गए 42 समथिंग पॉइंट के, और इसे भी 60.75 मार्क्स इसकी वेटेज थी। तो ये दोनों जो सेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस तरह की बात करते हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस की वेटेज थी 31 मार्क्स, टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लगभग 31 मार्क्स का जो पार्ट था, और लगभग 4 अगर पार्ट बी की बात करूँ तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, पार्ट सी की बात करूँ तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 12 मार्क्स और 19 मार्क्स के, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा सेक्शन है मेरे पास, एक ग्रुप थ्योरी का भी है। ग्रुप थ्योरी लास्ट ईयर बहुत अच्छे से पूछा गया, हालांकि इससे लास्ट अगर बात करूं जो 18-19 की अगर बात करूं तो वहाँ इतनी वेटेज नहीं थी इसकी। तो 6 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं, 25 मार्क्स की इसकी वेटेज रही है ग्रुप थ्योरी की। रिंग थ्योरी बहुत कम रहा है, रिंग थ्योरी 12.5 यानी कि ग्रुप थ्योरी का हाफ रहा है, 12.5 अप्रॉक्सीमेट रिंग थ्योरी का 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे इस रिंग थ्योरी में से। अब ओडीपीडी को दोनों मिला के मैंने एक ही सेक्शन बनाया, और इन दोनों में से लगभग 9 से लेकर 10 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसकी वेटेज रही है 35 पॉइंट समथिंग, 35.76 समथिंग, ओके। इसके बाद ये जो दूसरे पार्ट रह गए हैं बहुत छोटे छोटे हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट इंटीग्रल इक्वेशन से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 12.5 मार्क्स इसकी वेटेज रही। सीओबी इसमें से आपके 9.5 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे, और 9.5 मार्क्स की इसकी वेटेज रही। इसी तरीके से न्यूमेरिकल एनालिसिस भी है, और इस तरीके से मैकेनिक्स में भी 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बच्चों एक, अब जो रियल एनालिसिस है इसके अंदर लगभग मैंने टोपोलॉजी को भी इन्वॉल्व किया है। तो ये टोटल जो है ना आपका वेटेज इस तरीके से रहा है पिछले एग्जाम्स का। तो आपको यहाँ एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हमें एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मुझे किस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो यहाँ रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा की बात करूँ तो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट आपका ये दोनों होने चाहिए। हालांकि हम पूरा इस पे पकड़ नहीं बना सकते, इसलिए मुझे सब कुछ पढ़ना पड़ता है, यानी कि मुझे ओडीपीडी भी कमांड करनी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ना पड़ेगा, ग्रुप थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, रिंग थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रल इक्वेशन को भी पढ़ना पड़ेगा, ओके। बाकी कुछ चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस हैं, आप उसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और बाकी चीज़ें हैं, मैकेनिक्स में आप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई बात नहीं, बट ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल किए हैं इनकी अप्रोच आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ओके। आप मान के चलें कि कंसेप्ट आपका एटलीस्ट आप 60 to 70% आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इस प्रॉपर सब्जेक्ट के अंदर, तो ही आप सोच सकते हैं कि मैं आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये था आपका सिलेबस, दोबारा रिव्यू कर लीजिए। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये टोटल सिलेबस है जो आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है। ये लास्ट कट ऑफ थी, क्या गई है, आगे क्या हो सकती है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और ये आपका जो एग्ज़ाम का जो डेट है 23 दिसंबर जो टेंटेटिव है, ये आपका एग्ज़ाम हो सकता है दिसंबर में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।